वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं बिहार के सबसे विश्वसनीय परिवार पर, जहां पर हम आपको देते हैं क्वालिटी कंटेंट फॉर और बेटर फ्यूचर। तो प्यारे साथियों, स्वागत है। एक बार फटाफट सारे बच्चे जुड़ जाएंगे, क्योंकि आज की जो क्लास है वो बहुत ही शानदार क्लास है। क्योंकि आज हम पढ़ने वाले बेटा क्लास 11th में चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन द स्नोवी इवनिंग। मतलब ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक शानदार कविता है, जिसके बारे में वो जिक्र करते हैं कि वो रात का माहौल कैसा है कि जब वो जंगल के बीचों बीच में खड़े हुए हैं। तो प्यारे साथियों, स्वागत करते हुए फिर से आपके परिवार में। तो प्लीज आप लोग जहां पर हैं, आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आज की क्लास में कुछ आपको मैं लाजवाब बताने वाला हूं। साथ ही साथ आपको क्या करना, आने के तुरंत बाद क्या करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को फटाफट। ऐसे बच्चे जिनको पूरी पोएट्री चाहिए, जिनको पूरा का पूरा यहाँ पे आपको पूरी की पूरी बेटा एमसीक्यू चाहिए, तो सारे बच्चे क्या करेंगे, फटाफट इसको लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आने वाली क्लास आपको पता चल जाए उसके लिए आपको तो अपडेट होना चाहिए ना। तो इसलिए आप लोग बेल प्रेस बेल जो है वहां पे बेल आइकन, उसको आप प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए बेटा क्लास की शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं। आज की क्लास बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट महोदय, आप देख सकते हैं मेरे जस्ट बगल में इनका भी सर दिख रहा है, छोटा सा प्यारा सा, ठीक है। तो बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम के लिए और आपके इसी सत्र में जो आपके एग्जाम होने वाले उसके लिए भी शानदार तरीके से ही पढ़ते थे। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, कहानी है, एक कविता है, यहाँ पे लिखा है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोविंग डॉट 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 रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। कि मतलब एक स्नोवी इवनिंग है। स्नोवी इवनिंग का मतलब होता है ये एक बर्फीली वाली शाम है। और बर्फीली वाली शाम में क्या है कि वुड्स का मतलब होता है जंगल। जंगल के बीचों बीच से क्या है, एक घुड़सवार जो कि घोड़ा लेकर क्या कर रहा है, गुजर रहा है। क्या माहौल होगा, क्या दृश्य होगा, आइए देखते हैं एक शानदार कविता के माध्यम से, ठीक है। आप देख लीजिए, ये एक इमेजिन कर सकते हैं कि पूरा जंगल किससे ढका हुआ है। पूरा जंगल ढका हुआ सिर्फ बर्फ से। मतलब हर तरफ बर्फ 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 केवल पड़ी हुई है, और कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। चारों तरफ क्या बच्चा, पूरा का पूरा बर्फ में पड़ा हुआ है, और इसमें घुड़सवार क्या कर रहा है, घोड़ा लेके गुजर रहा है। आइए देखते हैं, बहुत सारी चीजों का यहाँ पे मानवीकरण किया गया है। राइटर कहता है, whose woods these are I think I know, whose woods these are I think I know, आई थिंक आई नो, कहता मैं सोचता हूं, मैं जानता हूं। whose woods, ध्यान देंगे, देखिए जब भी डब्ल्यू डबल ओ डी आएगा वुड, तो वुड का मतलब पता क्या होता है, लकड़ी होता है। क्या होता है, लकड़ी। लेकिन अगर यही आ गया डब्ल्यू डबल ओ डी एस वुड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जंगल। क्या होता है, जंगल होता है। तो मतलब वन थिंग जस्ट कीप इन योर माइंड कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे राइटर कह रहा है कि ये जंगल किसका है। अच्छे, उससे पहले थोड़ा सा इमेजिन कर लेते हैं कि एक जंगल है, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, उसमें चारों तरफ क्या है, पूरा का पूरा क्या है, चारों तरफ से क्या ढका है, पूरा बर्फ है। चारों तरफ से क्या है, बर्फ। बीच से एक रास्ता जा रहा है, बीच से क्या जा रहा है, एक रास्ता जा रहा है। उसमें से एक घुड़सवार जो घोड़े लेकर टपक 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 खड़क सिंह जैसे निकल रहा है। उसने जंगल की रात देखी, मतलब वो आश्चर्यचकित रह गया। ओ माय गॉड, मतलब कितना प्यारा जंगल है ये। आप देख सकते हैं यहाँ पे, कहते कितना प्यारा जंगल है ये। वो जंगल देखकर अचंभित रह गया। ओ माय गॉड, एक तो रात, ऊपर से जंगल में सफेद सफेद बर्फ की चादरें पड़ी हुई हैं। तो रात नहीं, वो ऐसे मानो दिन सा प्रतीत हो रहा है, तो चांदनी रात। भाई मन तो मचल गया बंदे का। उसने कहा ओ माय गॉड, वो क्या जंगल है। अगर थोड़े से अलाव मिल जाते, थोड़ा सा अगर खाने पीने को मिल जाता, तो भाई यार हमको आज की रात तो यही बीत जाती मेरी। तो वो थोड़ा सा रुकने के मूड में है। घोड़ा जिसके ऊपर बैठा हुआ है, घोड़ा समझ गया है, मालिक मालिक कहाँ सूझ रहा तुमको, मतलब इस अंधेरी रात में तुमको, मतलब यहाँ पे अब ये मस्ती सूझ रही है। आप चखने का इंतजाम करा रहे हो मालिक यहाँ पे। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप चाहते हो रुकना, मुझे पता है कि आपका मन मचल गया ये देख, लेकिन मालिक तुम तो रुक जाओगे कहीं घर में, हमारा क्या होगा, हमारे पास तो अस्तबल भी नहीं है। हम तो, मैं तो मालिक, मैं तो फैल जाऊंगा यहाँ पे ठंडी में, अकड़ जाऊंगा मालिक। कहता है मालिक, कोई मुझसे गलती कोई क्या, जो तुम बीचों बीच में घोड़ा खड़ा कर दी हो मुझे, मतलब मुझे आपने खड़ा कर दिया है, कोई गलती या कुछ आगे कोई आहट है क्या। तो ये कहानी आपके इर्द गिर्द घूमने वाली, आइए देखते हैं। राइटर कहता है, जब वो जंगल में गया तो कहता है कि हुज वुड्स, वुड्स का मतलब जंगल, हुज वुड्स दीज आर, ये जंगल किसके हैं, जहां तक मैं सोचता हूं ये जंगल किसका है, ये मैं जानता हूं। ये जंगल किसका है मुझे पता है। हिज हाउस इज इन द विलेज दो, हिज हाउस इज इन द विलेज दो का मतलब है यद्यपि। अब देखिए यहाँ पे मैं अर्थ ले रहा हूं, इस जंगल के मालिक का घर यहीं आसपास किसी गांव में होगा, और इस जंगल का मालिक यहीं आसपास किसी गांव में रहता होगा, मैं जानता हूं।
मतलब राइटर कहता है कि शाम का समय वो जंगल से निकल रहा है, जब उस जंगल में देखा कि पूरे बर्फ पड़ी हुई है, वो कहता है इतना खूबसूरत जंगल, हाय ये जंगल का मालिक कौन है? और जहां तक मैं जानता हूं कि इस जो जंगल का मालिक है ना, वो आसपास इसी गांव में कहीं ना कहीं जरूर रहता होगा। मतलब इस जंगल में तो नहीं रहता है इस जंगल का मालिक, आसपास किसी गांव में उसका जरूर घर होगा। जैसे गांव में क्या होता था पहले, कहते थे कि आम का बगीचा है, तो आम के बगीचे में कभी मालिक नहीं रहता था, उसका घर 2-3 किलोमीटर पे दूर पे रहता था। तो ऐसे ही जंगल का मालिक मुझे लगता है कि आस-पास किसी गाँव में होगा, जहाँ तक मुझे पता है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर। राइटर कहता है कि वह मुझे देख नहीं पाएगा। एक तो बर्फीली रात, ऊपर से कड़ाके की ठंड, वो अपने घर में सो रहा होगा। अगर मैं यहाँ रुका हुआ हूँ तो वो मुझे देख नहीं पाएगा। अगर मैं यहाँ रुक जाता हूँ इस जंगल में आज की रात, तो वो मुझे देख नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो अपने घर में है। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। क्योंकि ये जो जंगल है ना, ये पूरी तरीके से किससे भरा हुआ है? ये पूरी तरीके से स्नो का मतलब होता है पूरी तरीके से ये बर्फ से भरा हुआ है। आगे देखते हैं। कहता है कि माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक आई इट क्वेर। वो क्या कहता है? माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेर। जो मेरा छोटा घोड़ा जिस पे मैं बैठा हुआ ना, मेरा घोड़ा क्या वो अचंभित है। वो सोच रहा है कि अब तक एक एक तो रफ्तार में चले थे 60, 70, 80, 90 में टपक टपक टपक। माई लिटिल हॉर्स मस्ट, मेरा घोड़ा अवश्य रूप से सोच रहा होगा क्या? इट क्वेर, वो अचंभित होगा क्या? टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस हियर। मेरा घोड़ा ये सोच रहा होगा मालिक, यहां पे जब रास्ते में कोई घर द्वार नहीं है, कोई अस्तबल नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कोई रुकने का फार्म हाउस नहीं है, तो ऐसे में आपने बीच में मुझे क्यों खड़ा कर दिया? मेरा घोड़ा भी बड़ा अचंभित होगा यार, रह रह कि मेरे ये मालिक को क्या सूझ रहा है। मतलब ही वाज शॉक्ड। अब क्या हो गया, काहे रोक लिए घोड़ा? ठीक है, कोई बात नहीं। बिटवीन द वुड्स द फ्रोजन लेक। घोड़ा सोच रहा था कि इस जंगल के बीचों बीच में एक तरफ तो पूरा का पूरा बर्फ से पूरा जंगल ढका हुआ है, दूसरे तरफ मैं देख रहा हूं एक प्यारी सी क्या एक झील है। फ्रोजन लेक मतलब झील से, एक बर्फ से ढकी हुई झील है। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई वाला हाल तक, एक तरफ झील जो ठंडी वाली, उसको छू के जो हवा आ रही है और मुझे कपकपा दे रही है। एक तरफ पूरा जंगल जो कि पूरा किससे भरा हुआ है, पूरा का पूरा क्या है, पूरे के पूरे बर्फ से ढका हुआ है। इसके बीच में रास्ता गया है और तुम उसमें खड़े होकर सोच रहे हो क्या, अरे यार आज रुक जाता तो मजा आ जाता। अरे मेरे धर्मेंद्र, घोड़ा कह रहा था, अरे मेरे धर्मेंद्र मत रुको, ठीक है ठंडी बहुत है, मुझे ठंड लग रही है, खुद तो पैनी ओढ़ के बैठे मेरे ऊपर, भगाए पड़े हो मुझे। हाँ तो जल्दी चलो मालिक, लेट हो रहा। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। राइटर कहता है कि मुझे जहां तक लगता है वह सबसे डार्केस्ट इवनिंग का मतलब, कहता है कि मुझे लगता है कि वह उस साल की सबसे अंधेरी रात थी। वो कैसी रात थी? वो वह सबसे अंधेरी रात थी। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, कहते मेरी जिंदगी की मैं उस साल की यह सबसे अंधेरी रात थी। मतलब इतना ज्यादा अंधेरा था, मैंने अभी चांदनी रात बोल दिया था, सॉरी। ठीक है, इतना अंधेरा था कि मतलब सिर्फ बर्फ की व्हाइट व्हाइट चादरें दिख रही थी। क्या कहता है फिर वो, तो घोड़ा क्या करता है कि ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्ट एज अ शेक। घोड़े के गले में देखो घंटी बंधी रहती है, घंटी फूल माला, तो घोड़ा सर हिलाता है ऐसे 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 करके। मालिक क्या हुआ? वो घोड़ा क्या करता है, ही गिव्स अस हार्नेस, वह अपने गले में जो बंधी घंटियां है ना उसको हिला के क्या वो संकेत दे रहा हो, पूछना चाहता है अरे क्या हुआ, कोई गलती हो गई क्या मुझसे? टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। वो पूछना चाहता है क्या कि मुझसे कोई गलती हो गई है क्या मालिक? क्यों खड़े हो बीच में? अरे घोड़ा बढ़ाओ, इंतजार कर रही भौजी घर पे, चलो चले, खाना तुम भी खाना, हम भी, हमको भी चना वना का इंतजाम कराओ और आप भी खाना पीना खा के सोइए। इस जंगल में क्या सूझ रहा है आपको? ये कौन सा आपके अंदर एडवेंचर आ गया कि बस अब रात में यहीं पे रुकना है आपको? होता क्या है देखते हैं आगे। कहते हैं कि टू ओनली अदर साउंड द स्वीप। राइटर कहता है कि उस पूरे जंगल में सिर्फ एक और एक हवा बह रही थी। वह सिर्फ कौन सी हवा थी? बात को समझिएगा कि पूरे जंगल में सिर्फ और सिर्फ एक हवा बह रही थी। वह कौन सी हवा थी? वह सिर्फ ठंडी हवा थी, क्योंकि बर्फीली रात है तो जो हवाएं चलेंगी तो बर्फ को जब छूते हुए निकलती है ठंड ऐसे लगती है। अभी गर्मी देखो चल रही है, तो गर्मी तो लू, हवा गर्म, तो ठंडी में ठंडी हवा। तो कहता है कि द ओनली अदर साउंड द स्वीप, केवल और केवल एक हवा उसमें बह रही थी, ऑफ इजी विंड डाउनी फ्लैग, सिर्फ और सिर्फ ठंडी हवा और बर्फ के गिरने की, दो ही साउंड थे। एक तो ठंडी हवा की झोंके की आवाज थी, दूसरा बर्फ के टप 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 गिरने की आवाज थी। तो प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं कितनी शानदार ये कविता थी, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई थी और जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था स्टॉपिंग वुड्स बाय एन स्नोवी इवनिंग। मतलब क्या, एक घुड़सवार जो कि जंगल के रास्ते में रुका हुआ बीचों बीच में सोच रहा है कि क्या मुझे रुकना चाहिए यहाँ पे।
तो प्यारे साथियों, आपने देखा कितनी प्यारी कविता थी जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई थी। अच्छा, कहीं ना कहीं जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे ना, इनका जो मेल मिलाप होता है कहीं ना कहीं विलियम वर्ड्सवर्थ से मिलता है। विलियम वर्ड्सवर्थ क्यों? क्योंकि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है ना, ये नेचर की बहुत ही प्यारे कवि थे। मतलब अगर नेचर की अगर बात होती है तो विलियम वर्ड्सवर्थ से बेहतर किसी का नाम नहीं होता। सेम आपने देखा, इन्होंने भी एक नेचर को क्या किया है, इन्होंने मानवीकरण किया, थोड़ा सा पर्सोनिफाइड किया चीजों को यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ एंड इक्वल टू क्या, मैं इक्वल तो नहीं कह सकते, बट यहाँ पे इनकी थोड़ी चीज सिमिलर होती है क्या, कि कहीं ना कहीं विलियम वर्ड्सवर्थ से इनकी चीजें मैच होती है। विलियम वर्ड्सवर्थ इक्वल टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आपने देखा कि प्यारी सी कविता थी जो कि आप थी क्लास 11th के लिए। अच्छा, बहुत सारे बोर्ड में, झारखंड बोर्ड की बात करें चाहे यूपी बोर्ड की बात करें, तो आप उसमें देखेंगे कहीं ना कहीं ये 12th में कविता है, कहीं ना कहीं ये 10th में भी ये कविता है। तो ये ऐसी कविता है जिसको आप मत सोचिएगा केवल 11th में, कहीं ना कहीं कंपटीशन में भी आपको मिलेगी कविता, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कविता थी। मेरे टाइम पे कविता थी बोर्ड में, 12th में थी। ठीक है, तो इसको पढ़ते रहिए। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई कष्ट होती है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको चाहिए अगला चैप्टर द लैमेंटेशन ऑफ द ओल्ड पेंशनर, अगर आप चाहते हैं कि सर ये कविता भी आप हमें पढ़ाइए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर करिएगा, और जाते आते एक बार सेशन को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करके जाइए। ठीक है, मिलूंगा एक ऐसी शानदार कविता में, एक ऐसे शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।